जय हिंद एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल आर्मी बॉयज और ज्ञान सागर। ठीक है भाई, देखो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो फटाफट से कर लो और साथ ही जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दो, है ना, ताकि जो नया अपडेट्स है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, देखो आज की हमारी वीडियो कौन सी है वो सबसे पहले जान लो। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखो इसके लास्ट वाले वीडियोस में ना, लास्ट वाला जो वीडियो था ना उसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हम लोग कर चुके थे। देखो हम लोग वन बाय वन करके सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो सारे वीडियो देखो, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पूरा 12th क्लास की केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। आपको बस काम इतना है कि बस आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो जो लिंक है ना उसको चेक करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, है ना। देखो सबसे पहला नंबर वन कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ये बात एक बात बता दूं, ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना इसका मतलब क्या होता है, घटना। इसका मतलब क्या होता है, घटना। और भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चलो इसको हटा दो, एरोमेटिक को हटा दो, ये क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और कहां पढ़े हैं, याद करो भाई, जब हम लोग हेलो एरिन्स मतलब याद करो, ये था ना हेलो एरिन्स भाई, हेलो एरिन्स, ये एक्स, इसकी जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे सो याद करो हम लोग इसके साथ पढ़े थे और ये दोनों वहां पर था, ये दोनों वहां पर था। सबसे पहला देखो मैं आपको दोनों क्लियर कर देता हूं। ये सबसे पहला क्या है, नाइट्रेशन में जब हम लोग हेलो एरिन को HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, H देखो डायरेक्ट करा देते हैं, देखो यहाँ किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, HNO3 के साथ। तो आपको याद होगा एक बार जो NO2 था वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा था, याद कर लो, मैं आपको याद करा देता हूं, है ना। ये देखो ये X था, यहाँ NO2 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा था और एक बार क्या हो रहा था भाई, और एक बार किसके साथ जुड़ रहा था, पारा पोजीशन पे जुड़ रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि O क्या होता था, पहले आता था और P बाद में आता था। तो इसीलिए O वाला जो कंपाउंड होगा वो होता था माइनर और जो P वाला कंपाउंड होता था वो होता था मेजर। ये हम आपको हेलो एरिन्स में पढ़ा चुके थे। बट यहाँ भी वही चीज है, थोड़ी सी कंडीशन क्या चेंज है, यहाँ पर हेलोजन था और यहाँ पर एल्कोहल, बस उतना ही डिफरेंस है, बाद बाकी सब सेम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक जैसा इजी ना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी बोलते हैं ना। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। सबका आंसर एक ही है, मिस्टर फलाना, सबका आंसर एक ही है ना, बस घुमाने के चक्कर में है ना। सो ये बात है। तो देखो वैसे ही सेम है, जब फिनॉल को, ये देखो जब फिनॉल को हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, सो एक बार क्या हो गया, ये देखो ये एक ऑर्थो पोजीशन है और एक बार पारा पोजीशन पे क्या जुड़ गया, NO2 मतलब नाइट्रो जुड़ गया। ठीक है, वैसे ही सेम क्या है, हेलोजिनेशन। और इसमें भी क्या हुआ था, हेलोजिनेशन, याद करो जब हम लोग किसी X2 के साथ, याद करो X2 के साथ जब हम लोग हेलो एरिन्स को रिएक्शन करा रहे थे, सो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे X जुड़ रहा था और एक बार पारा पोजीशन पे X जुड़ रहा था। ये सेम कंडीशन वही है। देखो क्या है, ये है फिनॉल, है ना। फिनॉल को जब Br2 के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन सल्फाइड, है ना, सो क्या हो गया, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया और एक बार पैरा पोजीशन। ये दोनों सेम रिएक्शन है। कहां से आया भाई, हेलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज से। उसी को थोड़ा सा, यहाँ X था यहाँ OH क्या दिक्कत है। देखो ये हेलोजिनेशन का एक और तरीका है, हेलोजिनेशन का एक और तरीका है, थोड़ा सा देखना। ये क्या है ना, ये क्या है, जब हम लोग फिनॉल को, देखो यहां पर लिखा होगा ब्रोमीन वाटर, जब फिनॉल को हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, स्पेशली ब्रोमीन वाटर, ऐसे नहीं यहां लिख के रखा हूं, स्पेशली जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे सो क्या होगा, एक बार ऑर्थो में, एक बार पारा में, है ना, फिर एक बार ऑर्थो में। सो देखो तो हुआ क्या, ये हो गया 2, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सो देखो तो यहाँ पर कितने कितने नंबर पे हमारा ब्रोमो जुड़ा हुआ है, देखो 2 पे जुड़ा हुआ है, 4 पे जुड़ा हुआ है और 6 पे जुड़ा हुआ है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक का जो डस्ट होता है ना, Zn का जो डस्ट होता है ना, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Zn का जो डस्ट होता है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उस चीज को आपको देखना है। देखो ये क्या है, एल्कोहल है ना। जब एल्कोहल को जिंक के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं सो हो क्या रहा है, ये जो जिंक है ना ये ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, मतलब उसके साथ, और ये बेंजीन रिंग पूरा अलग हो जा रहा है। चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखो थोड़ी सी ध्यान से सुनना, ये वाला आपको खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉल बेस रिएक्शन। और आपको इस तरीके से बताऊंगा ना कि आप कभी नहीं बोलोगे, ये गारंटी है मेरी।
देखो नेक्स्ट क्या है, ये एक नाम एक्चुअली, ये एक्चुअली एक नेम रिएक्शन है, कभी भी पूछ सकता है क्या है, कॉल-बेस रिएक्शन। ठीक है, तो कॉल-बेस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले बात सुनना, जब हम लोग किसी अल्कोहल को, जब हम लोग किसी अल्कोहल, ये सॉरी ये मतलब ये अल्कोहल है, बेंजीन रिंग में जुड़ा तो फिनॉल है, जब फिनॉल को हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सो ये Na क्या होता है, O के साथ जुड़ जाता है ONA, इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड, है ना, या फिर फिनाइल, देखो ये हो गया सोडियम फिनो ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम फिनो ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया सोडियम फिनोऑक्साइड, और उसी सोडियम फिनोऑक्साइड को जब आप दोबारा CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या होगा, देखो उस बेंजीन रिंग में OH, जो OH था वो OH जुड़ गया, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो भाई, ये जो बना ना कंपाउंड, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। सो एक्चुअली हुआ क्या, देखो कॉल-बेस रिएक्शन में जब फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, सो बना सोडियम फिनोऑक्साइड, और जब सोडियम फिनोऑक्साइड को हम CO2 के साथ रिएक्शन कराएं, सो क्या बना, सैलिसाइलिक एसिड। इसका मतलब जब फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, देखो ट्रिक सुनो, ये ट्रिक है एक्चुअली, ये ट्रिक को सुनना। देखा क्या है, ये जो कॉल-बेस है ना, कॉल-बेस की SALI मतलब साली, कॉल-बेस की साली क्या चलाती है भाई, साइकिल चलाती है, कॉल-बेस की साली साइकिल चलाती है, क्या याद रखना, देखो ये देखो, कॉल-बेस की साली SALI साली, ठीक है, कॉल-बेस की साली क्या चलाती है, साइकिल चलाती है, स्पेलिंग पे मत जाओ, ध्यान देना, साइलिक, ठीक है, ये है साइलिक लेकिन पढ़ना साइकिल, ठीक है, कॉल-बेस की साली क्या चलाती है, साइकिल चलाती है। सो हमेशा याद रखना, कॉल-बेस रिएक्शन में क्या बनता है भाई, साली साइलिक मतलब सैलिसाइलिक, याद रह जाएगा। कॉल-बेस रिएक्शन में क्या बनता है, याद करना, जैसे ही कॉल-बेस याद आएगा बोलना, कॉल-बेस की साली साइकिल चलाती है, कॉल-बेस की साली साइकिल चलाती है, तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या है, राइमर टाइमैन रिएक्शन, ये दोनों सेम है, लगभग दोनों सेम है, लगभग दोनों सेम है। देखो राइमन टाइमन रिएक्शन में क्या है, जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म CH3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, है ना, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब थोड़ी देर पहले देखो भाई, जब फिनॉल को हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो ONA बना था, तो देखो भाई ONA बन गया। अब अगला क्या हुआ था, जब CO2 के साथ रिएक्शन कराए थे तो COOH बना था, है ना, जब CO2 के साथ रिएक्शन कराए थे तो COOH बना था, लेकिन जब CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और जब H+ आयन के साथ दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, OH और CHO। इसका मतलब देखो, सैलिसाइलिक एसिड मतलब साली साइकिल चलाती है, उसमें क्या होता था, फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ, कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा। सो ये जब फिनॉल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, सो इसका नाम क्या होगा, सैलिसैल्डिहाइड। देखो याद कैसे करना है, देखो भाई इधर सुनना मेरी बात, देखो राइमर के साली का नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉल-बेस की साली क्या चलाती है, साइकिल चलाती है, कॉल-बेस की साली साइकिल चलाती है, तो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला, राइमर की साली का नाम क्या है, सैल्डिहाइड। राइमर की साली का नाम क्या है, सैल्डिहाइड। अब बताओ राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड, क्योंकि राइमर की साली का नाम क्या है, सैल्डिहाइड, तो सैलिसैल्डिहाइड। और कॉल-बेस, ये जो कॉल-बेस का है, कॉल-बेस की साली क्या चलाती है, साइकिल चलाती है, तो सैलिसाइक्लिक। अब बताओ भाई, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो एंड लास्ट जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब फिनॉल को हम देखो Na2Cr2O7 है ना, Na2Cr2O7, जैसे K2Cr2O7 होता है ना,
K2Cr2O7, वैसे ही Na2Cr2O7 है ना, ठीक है। डाइक्रोमेट है ना, सोडियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट होता है ना, तो Na2Cr2O7 मतलब सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर में डबल बॉन्ड नीचे में डबल बॉन्ड है ना, दो कोना में मतलब आमने सामने वाला कोना में क्या हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और इस कंपाउंड का हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्यूनीन, बेंजोक्यूनॉन। देखो ये मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कॉल्बेस रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन है ना। देखो फिर से याद करा रहा हूं, कॉल्बेस रिएक्शन, कॉल्बेस की साली क्या करती है, साइकिल चलाती है, कॉल्बेस की साली साइकिल चलाती है, तो सैलिसाइलिक और सैलिसाइलिक मतलब फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जुड़ा होगा। दूसरा क्या बोला गया, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर देखो क्या बोला, राइमर की साली का नाम क्या है, सेलेल्डिहाइड, राइमर की साली का नाम क्या है, सेलेल्डिहाइड है ना, तो सेलेल्डिहाइड, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, फिनॉल ग्रुप के साथ, मतलब फिनॉल के साथ क्या जुड़ा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, सेलेल्डिहाइड। तो राइमर की साली का नाम है सेलेल्डिहाइड, और कॉल्बेस की जो साली है वो क्या चलाती है, साइकिल चलाती है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया सो प्लीज छोटा सा लाइक करो, शेयर करो, और आपको किस तरह की वीडियोस की जरूरत है जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।